मीराबाई के जीवन में आया, भगत गुरु के जीवन में आया। प्यारी साथ संगत, प्यार से बोलिए धनंकार जी। हमारा जो चैनल है मिशन विश्वास ब्लॉग, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खूब शेयर करें। और इसमें आप इस चैनल में आप सभी को आध्यात्मिक कथा सुनने को मिलेगा और इसी आध्यात्मिक कथा आपके जीवन के लिए होगा। उस जीवन के लिए सुनकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, बोल से, चाल से, व्यवहार से, आचरण से, और ये शिक्षा भी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और प्यारी साथ संगत, आज इस नवली ग्राम में हम सब मानव परिवार ब्रह्म ऋषि संत एकत्रित होकर इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का यशोगान गीतों के माध्यम से, विचार के माध्यम से सारे संत अपने दिल की उद्गार सदगुरु के समक्ष रखने की कृपा किए। सत्संगत समागम हम गए थे और समागम का जो टॉपिक था प्यारी साथ संगत, सुकून। सुकून का मतलब ही होता है शांति। सत्संगत, एक इंसान प्यारी सत्संगत रास्ते से गुजर रहा था और सत्संगत गुजरते गुजरते उसकी नजर एक कोयल पे पड़ी। जब उसकी नजर कोयल पर पड़ी प्यारी सत्संगत, तो इंसान ने उस कोयल से कहा कि अरे कोयल, जब तू गुनगुनाती है, जब तू अपने मुखार बिंदु से मधुर आवाज जब निकलता है, तो तेरी आवाज सबके दिलों में जगह कर जाती है। अगर तू काली न होती तो कितनी अच्छी होती। सत्संगत, फिर इंसान कुछ कदम आगे बढ़ा। बढ़ने के उपरांत प्यारी साथ संगत एक गुलाब के बागान में पहुंच गया और पहुंचने के बाद गुलाब से भी प्रश्न करता है वो इंसान कि गुलाब, तू हमेशा दो दिलों का जोड़ने का काम करता है, तू सभी को सुगंध देता है, तो मंदिरों में तुझे चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, समर्पित किया जाता है। अगर तेरे अंदर कांटे न होते तो तू कितना अच्छा होता, तू कितना अच्छा होता। तो प्यारी साथ संगत, फिर इंसान कुछ कदम आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद प्यारी साथ संगत समुद्र के तट पर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद सत्संगत समुद्र से भी प्रश्न करता है कि समुद्र, तू इतना विशाल है, तेरे अंदर नदियां, नाले, झरने सभी आकर मिलते हैं, लेकिन तेरा पानी खरा ना होता तो तू कितना अच्छा होता, तू कितना अच्छा होता। तो सत्संगत, एक समय ऐसा वक्त आया क्यों इस इंसान से तीनों मिले, कोयल भी मिली, गुलाब का पौधा भी मिला और समुद्र भी मिला। प्यारी साचे की तट पर मिल गए और उसी इंसान से प्रश्न किए कि ऐ इंसान, जब तू दूसरों में कमियां को ना देखता तो तू कितना अच्छा होता, तू कितना अच्छा होता। अगर प्यारी साथ संगत, किसी में अगर हम कमी देखते हैं तो जीवन में सुकून नहीं आएगा। अगर जीवन में सुकून लाना चाहते हैं तो साथ संगत कमियां को देखना बंद कर दें, तो जीवन में सुकून ही सुकून है। प्यारी साथ संगत, अगर जीवन में सुकून चाहते हैं तो मनमत को त्याग दें,
और गुरमत को अपने जीवन में धारण कर ले तो जीवन में सुकून है। ऐसे नहीं सुकून प्राप्त होता है। सुकून प्यारी साध संगत जब ये आत्मा जब इस निराकार से रूबरू हुई, जब ये आत्मा निराकार का दर्शन की, जब इसे इसका दीद हुआ, तब जाकर इस आत्मा को सुकून प्राप्त हुआ। सुकून प्यारी साध संगत संत रविदास के जीवन में आया, भगत प्रहलाद के जीवन में आया, मीराबाई के जीवन में आया, भगत ध्रुव के जीवन में आया, अष्टवक्र के जीवन में आया, माता रेणु जी को प्यारी साध संगत सुकून प्राप्त हुआ, संत कबीर दास जी को जीवन में सुकून आया, संत रहीम दास के जीवन में सुकून आया। प्यारी साध संगत संत गुरु वशिष्ठ जी के जीवन में सुकून आया, गुरु दलपत जी महाराज के जीवन में सुकून आया, भगवान शंकर के जीवन में सुकून आया, भगवान राम के जीवन में सुकून आया, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सुकून आया। प्यारी साध संगत हजरत मूसा के जीवन में सुकून आया, प्यारी साध संगत जुब्राइल अली के जीवन में सुकून आया। तो साध संगत संत नरहरि दास के जीवन में सुकून आया, प्यारी साध संगत राजा जनक के जीवन में सुकून आया। ये सुकून क्यों आया प्यारी साध संगत? अपना मान को त्याग दिए, गुरमत को प्यारी साध संगत जीवन में धारण करके अपने सदगुरु के चरणों में प्यारी साध संगत जाकर श्रद्धा पूर्वक प्यारी साध संगत समर्पित हुए, अर्पित हुए। अपने मान सम्मान को जो रुतबा पाए थे प्यारी साध संगत मिटा दिए, और मिटाने के बाद जब वो सदगुरु के चरणों में समर्पित हुए तो सदगुरु ने उनके ऊपर कृपा करके, बख्शिश करके, मेहर करके, अनुपमता करके, रहमत करके प्यारी साध संगत जब ये निराकार का दर्शन करा दिया तो साध संगत उसके जीवन में सुकून ही सुकून आया। जब जीवन में सुकून आया, जब इसका दीदार हुई तो साध संगत यह रूह बोल पड़ी कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय में जलवा तेरा हो बहू है। कि ऐ मालिक, तूने हमारे ऊपर अनुग्रह के जो ज्ञान की दृष्टि, जो ज्ञान चक्षु दिया, उस ज्ञान की दृष्टि से प्यारी साध संगत जब हम जिधर देखता हूँ उधर तू ही नजर आता है, हर समय में जलवा तेरा हो बहू नजर आता है। कि मारने वाला तू ही है, बचाने वाला तू ही है, विचार देने वाला तू ही है, लोगों की मदद करने वाला तू ही है। साध संगत आज ये दास देखकर प्यारी साध संगत जीवन में सुकून महसूस करता है। साध संगत से सुकून प्राप्त किया जाता है। प्यारी साध संगत कहा जाता है कि आए थे तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं, आज भी जगत में मानो अपनी मन की करते हैं। प्रैक्टिकल है प्यारी साध संगत। जब भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, प्यारी साध संगत गुरु बूटा सिंह जी महाराज आए, गुरु अवतार सिंह जी महाराज आए, गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आए, सदगुरु माता सविंदर जी महाराज आए, सदगुरु बाबा गुरु बचन सिंह जी महाराज आए। प्यारी साध संगत जब ये आए थे तो बात न माने। जब प्यारी साध संगत जब ये प्यारी साध संगत गुरु जब प्रकट हुआ, ये दीनदयाल जब प्यारी साध संगत इस धरा धाम पर जब प्रकट हुआ, तो प्रकट जब हुआ प्यारी साध संगत इनके वचनों को कोई नहीं माना। आज ये नश्वर शरीर को त्याग करके प्यारी साध संगत इस निराकार में जब विलीन हो गए तो साध संगत आज इनकी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। क्यों साध संगत? आज वही ज्ञान, वही मार्गदर्शक सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज ये पैगाम दे रही हैं। क्या इंसान तू कभी पिलवा बना था,
कभी ढेलुआ बना था, कभी ऊंट बना था, कभी सिंह बना था, कभी सांप बना था, तो कभी बिच्छू बना था, तो कभी घोड़ा बना था, कभी पौधा बना था, तो कभी वृक्ष बना था। तो ये नाना प्रकार का बन बन के तू जीवन में प्यारी साथ संगत तंग आ चुका था। लेकिन प्यारी साथ संगत तेरे ऊपर मानव ने, परमात्मा ने अनुग्रह करके, कृपा करके तुझे ये जो मानव का चोला दिया, ये केवल परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा से रूबरू होने के लिए। जब तू इस परमात्मा से रूबरू हो गया तो तेरा जीवन सार्थक हो गया। जी दर्शन करता है तो तेरे जीवन में उसी क्षण सुकून प्राप्त होता है। आप साथ संगत, आप प्रदर्शनी में जब गए थे तो फर्स्ट में ही प्यारी साथ संगत प्रैक्टिकल रूप में दर्शाया गया था। एक अध्यापक प्यारी साथ संगत पढ़ा रहे थे 3 बच्चों को। ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया था प्यारी साथ संगत a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो साथ संगत जब अध्यापक उस फार्मूलों को प्यारी साथ संगत जब बता रहे थे तो 3 जब बच्चे बैठे थे स्टूडेंट प्यारी साथ संगत, तो एक के जीवन में प्यारी साथ संगत खेल कूद दौड़ रहा था, एक के दिमाग में प्यारी साथ संगत चॉकलेट दौड़ रहा था, लेकिन एक के स्टूडेंट में प्यारी साथ संगत वो फार्मूला दौड़ रहा था। तो साथ संगत जब वो तीनों विद्यार्थी जब प्यारी साथ संगत परीक्षा में बैठे तो बैठने के बाद प्यारी साथ संगत 2 विद्यार्थी फेल हो गए और एक विद्यार्थी पास हो गया प्यारी साथ संगत। और जब पास हुआ प्यारी साथ संगत तो उसके खुशी के मारे जीवन में सुकून प्राप्त हुआ। क्यों हुआ प्यारी साथ संगत? अपने गुरु के वचन को मानकर प्यारी साथ संगत कर्म में, जीवन में, बोल में, आचरण में प्यारी साथ संगत हूबहू उतार दिया। तो साथ संगत उसके जीवन में सुकून आया। तो साथ संगत ये परमात्मा ने जो हमें यह अवसर दिया है, तो साथ संगत इस निराकार का दर्शन करने के लिए इसी को गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने प्यारी साथ संगत रामचरितमानस में लिखा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष तरि द्वारा, पाई जेहि परलोक सवारा। प्यारे साथ संगत बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप प्यारी साथ संगत ब्रह्म ऋषि बुद्धिजीवी प्यारी साथ संगत प्राणी बैठे हुए, मानव बैठे हुए हैं, आप अनुभव कर सकते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। साथ संगत बड़े भाग्य से इस 84 लाख योनि के बाद, भटकने के बाद ये प्यारी साथ संगत जो अवसर मिलता है, बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है। इसको साधारण न समझे प्यारी साथ संगत, ये कैसे साधारण नहीं है, प्रैक्टिकल में देखना है प्यारी साथ संगत कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सारे वेद, सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे उपनिषद, कठोपनिषद एक ही बात बताते हैं कि जिस देवी देवता की तू पूजा करता है, अर्चना करता है, पाठ करता है, हवन करता है, प्यारी साथ संगत वो भी तरसते हैं। क्या तरसते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब हो जाए जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे इंसान अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। प्यारी साथ संगत सुर दुर्लभ, ये दुर्लभ है प्यारी साथ संगत।
इसको प्राप्त नहीं हो सकता। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, क्योंकि साध संग यही एक साधन है जो परमात्मा तक जाने के लिए पाई जई पर लोक सवारा। जो इसको पा जाता है और पाकर प्यारी साध संगत जब अपने सदगुरु के सानिध्य में बैठ जाता है, बैठकर प्यारी साध संगत इसका जब दीदार कर लेता है तो इसका जीवन सार्थक हो जाता है, अपने निज धाम को प्राप्त कर जाता है। प्यारी साध संगत, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के इसी में महात्मा प्यारी साध संगत उच्च कोटि के महात्मा अपने भाव रख के घर चले गए। प्यारी साध संगत, दास क्या बोल सकता है? आपके प्यारी साध संगत सात महात्मा हीरे जवाहर रत्न प्यारी साध संगत उपलब्ध हैं। इनके चरणों में सजदा करो, इनके चरणों में झुको, प्यारी साध संगत सहज रूप में इनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो ये अवसर जो मिला प्यारी साध संगत, जब इसका दीदार हुई तो आत्मा गा पड़ी। प्यारी साध संगत ये गाती है प्यारी साध संगत कि बिनु पग चलही सुनही बिनु गाना, अकर विधि कर्म कर विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिन बाड़ी बकता बड़ जोगी। ये आत्मा जब इसका दीदार करी प्यारी साध संगत तो वो बोल पड़ी कि बिन पग चलही, यानी कि बिना पग का, पग मतलब पांव होता है प्यारी साध संगत। ये निराकार का जब दर्शन हुआ तो बिन पग चलही, ये बिना पैर का ये पूरे ब्रह्मांड में चलता है। बिन पग चलही सुनही बिनु काना, इसका कान नहीं है, इसका पग भी नहीं है, लेकिन प्यारी साध संगत के चींटी के पैर में अगर घुंघरू बांध दिया जाए ना तो प्यारी साध संगत ये अपने भगत की आवाज को सरल तरीके से सुन लेता है, अपनी भगत को मदद करता है, इस दुख से छुटकारा देता है। बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, इसका हाथ भी नहीं है लेकिन प्यारी साध संगत आप सभी की मदद करता है। बिना पांव का है, बिना हाथ का है, बिना मुख का है, लेकिन प्यारी साध संगत ये गाता भी है, बोलता भी है, सबको प्यारी साध संगत भ्रम से निकालने का उपाय भी बताता है कि बिनु पग चलही सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ भोगी। प्यारी साध संगत ये आनंद रहित होता है, इसको जो खिलाओ आनंद से सहज रूप में ये प्राप्त करके अपने भगत को प्रसाद को स्वीकार करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये बिना बाणी का प्यारी साध संगत जोगी है, तो ये जोग जाता है, इसके साथ इसकी जोग रम जाती है। ये सभी प्यारी साध संगत सबका उजागर करके सबका जीवन में प्यारी साध संगत ये परमात्मा कल्याण करता है।